जब हम ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, बिहारी जी जाते हैं तो उनके रूप को देख करके आहा, बिहारी जी का पूरा जो रूप है ना वो पूरा काला है। एक अंग्रेजन माता, कोई अंग्रेज पहुंच गई ब्रज में, वृंदावन में, तो जाकर के बोली ये कौन सी मैया है? तो ब्रजवासी बोला मैया नहीं, ये सबका बाप है, ये हमारे बिहारी जी है। बोली वो क्या, मैंने तो सुना ब्लैक ब्लैक वाली तो मैया ही होती है। एक अंग्रेज महिला आई, बोली मेरा मन तो इन्होंने चुरा लिया। तो पूछा क्यों, दुनिया में तो बहुत सारे देवी देवता, फिर आपको इनसे इतना प्रेम क्यों हुआ? तो उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहती है दुनिया के जितने भी देवी देवता है ना, सबको किसी ना किसी से खतरा है, इसलिए अपने साथ में अस्त्र शस्त्र लेके रखते हैं। राम जी धनुष, भगवान विष्णु चक्र, दुर्गा मैया, लेकिन भगवान कृष्ण बोले सारी दुनिया के देवी देवता अस्त्र लेके बैठते, पर एक मैंने ये टेढ़ी टांग वाला देखा है, तो चैन से खड़े होके बंशी बजा रहा। इसको किसी से डर नहीं, कोई आ जाए किसी से कोई डर नहीं इनको। ये इतना, इनके लिए तो ये अस्त्र इनकी बंशी ही है। कोई शौक ना था खेलने का हमको खतरों से, पर क्या करे दिल खो दिया उन टेढ़ी नजरों पे। तेरी गली में किसी काम से आए थे, क्या बताएं, तेरी गली में किसी काम से आए थे, पर तुझे देखा तो किसी काम के न रहे। तुझे देख करके सब भूल गए, कुछ याद नहीं रहा। ये चित्त, ये मन कब तेरे चरणों से जुड़ गया कुछ नहीं पता चला। ब्रज की गोपी कहती है मोहे भाग गया बन, मुस्काए मीठी बाकी अदाएं, नैनों से जादू तीर चलाए। जैसे उनके नेत्रों से कोई जादू भरा तीर निकल रहा हो, ऐसा श्री ठाकुर जी का स्वरूप है। तो एकमात्र ये जो मन है ना, इस मन को कुछ ना कुछ रस चाहिए होता है, अर्थात जो उसे मिल रहा हो उससे थोड़ा और अधिक रस चाहिए होता है। तो अगर ये संसार रूपी रस से बढ़कर के इस मन को भगवत रस प्राप्त हो जाए ना, तो ये सब भूल जाएगा। तो कपिल भगवान अपनी माँ को समझाते हैं, माँ अपने संयम के द्वारा और संयम के साथ साथ इस मन को एक प्रभु के चरणों से जोड़ने का एकमात्र तरीका है संतों का संग। और फिर कपिल भगवान ने संतों की परिभाषा क्या है, लक्षण क्या है, क्योंकि इस आज के समाज में, आज की दुनिया में, इस मार्ग पर, इस मार्केट में बड़ी गड़बड़ी चल रही है। ये जो संत की परिभाषा है ना, ये किसी को पता ही नहीं कि संत की परिभाषा क्या है। क्या सिर्फ कपड़ों को बदल देना, वस्त्रों को बदल देना, क्या सिर्फ इतना ही संत का लक्षण है? श्री कपिल भगवान अपनी माँ को कहते हैं, माँ संत का लक्षण तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः संत का लक्षण है तितिक्षवः कारुणिकाः। संत की परिभाषा किसी वस्त्रों से नहीं नापी जाती, किसी चंदन, माथे के चंदन से, किसी वस्त्राभूषण से नहीं। पहला संत का लक्षण है कारुणिकाः, सहनशील हो। पहला लक्षण है सहनशील हो। दूसरा उसका लक्षण है करुणा उसके हृदय में हो, दयालु हो। इस दुनिया में सबसे बड़ा वैष्णव कोई
कंठी चंदन वाला नहीं है। नरसिंह मेहता से पूछा सबसे बड़ा वैष्णव कौन है, तो क्या कहा? वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कही। वैष्णव हो जिसके हृदय में करुणा हो। संत जब भी आपको दिखेगा ना तो उसके हृदय में आपको करुणा भरी दिखेगी। स्वामी श्री ज्ञानदेव जी रोटी खा रहे हैं, रोटी खाते 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 कुत्ता आया, थाली में से रोटी उठा करके भागने लगा। अगर कोई संसारी होता तो वो भी कुत्ते के पीछे डंडा लेके भागता, पर ज्ञानदेव जी भी भागे, पर डंडा लेकर के नहीं, घी का कटोरा लेकर के। और भागते भागते कह रहे अरे अरे प्रभु ये क्या सूखी रोटी ले गए, अरे थोड़ा घी तो लगा लो। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पी, जिसको हर प्राणी में अपना गोविंद नजर आता, हर कण कण में उसे अपना प्रियतम नजर आता। और इसका अर्थ ये नहीं कि केवल हम क्या करते, हम अपने से जो जुड़े लोग होते हैं ना उनमें तो भगवान देख लेते हैं, लेकिन कण कण में भगवान को नहीं देख पाते। उदाहरण के लिए जैसे बहुत सारे लोग अपने घर में पेट्स रखते हैं, कुत्ते बिल्लियां रखते हैं, तो उनका मानना है कि वो समझते हैं कि वी आर एनिमल लवर्स। लेकिन क्या ऐसा होता है? घर में वो कुत्ता रखते हैं और रेस्टोरेंट में जाके मेन्यू में क्या ऑर्डर देते हैं? मैं नाम नहीं लूंगी, आप सब जानते हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ से नाम लेना ठीक है, लेकिन वो वहाँ ऑर्डर पे वो देते हैं और वैसे वो कहते हम पशुओं से बड़ा प्रेम करते हैं। अरे क्या खाक प्रेम करते हो आप? एक तरफ आप दूसरे पशुओं को मार मार के अपने पेट को शमशान बनाते जा रहे हो और दूसरी तरफ आप दावा करते हो आप पशुओं से प्रेम करते हो। ये कैसा पशु प्रेम है? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। पशु से प्रेम करना है तो हर जीव मात्र पर, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, सब पर दया हो। मेरा क्या अधिकार कि मैं इसको मार सकूं? मेरा क्या भगवान ने मुझे ये राइट दिया है कि जाइए और जाकर के मार के जो मन करे करिए? अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लॉज होते हैं तो भगवान के भी कुछ नियम होते हैं, और उन नियमों का उल्लंघन करने पर भी नरकों का वास मिलता है, जो उन नियमों को मानता नहीं है। और भागवत में साक्षात लिखा है जो पशुओं को मारता है उसको नरक में जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए अपने हृदय में सबके प्रति प्रेम हो, वात्सल्य हो,